हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी जनरल साइंस की, जिसमें हम कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, ये पार्ट 16 है, जो कि आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। तो किसी वस्तु पर अगर कोई कार्य किया गया है तो वो किस पर निर्भर नहीं करता। तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, एक तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और प्रारंभिक वेग पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ना होने पर डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो किसके ना होने पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो विस्थापन अगर नहीं है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है, क्या है। बल की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है, बल की तो आवश्यकता होती है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कार्य होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, उनमें से एक मैंने आपको बता दी कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या दो होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्य का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास क्या, बल कितना लगा और दिशा कितना आगे गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कार्य का गुणनफल होता है क्या, अभी अभी हमने पढ़ा, बल और वस्तु का बल की दिशा में क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, संवेग पर निर्भर नहीं करता। और किस पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक वेग हो गया, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहलाएंगे। तो इसे कहते हैं क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बी में क्या दिया गया था, किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य आप तभी कर सकते हैं जब क्या हो, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या हो, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोण 90 डिग्री होता है तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 हो तो किया गया कार्य क्या होगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 है तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, क्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल के कर लिए हैं, तो 52 का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो, ऐसे ये कार चल रही है, ये कार है, और ये इस दिशा में जा रही है और हवा इस दिशा में आ रही है। तो दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री का है। कितना है, 180 डिग्री का है। और कॉज 180 डिग्री क्या होता है, कॉज 180 डिग्री आपका क्या हो जाएगा,
ऋणात्मक नेगेटिव होता है ये, ठीक है ना। cos 180 क्या होगा, 90 प्लस थीटा बोल सकते हैं ऐसे। तो ये नेगेटिव में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य होगा। अगर उसी दिशा में जा रही होती हवा, मान लो कोई पर्सन ऐसे चल रहा है और दिशा भी इसी, हवा भी इसी दिशा में है, तो धनात्मक होता है। दिशा सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट आता है और विपरीत दिशा में आपके पास क्या आता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल से पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। कहता है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ग्रेविटी इतनी लग रही है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य है। तो क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, और तीनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 इंटू में 2 इंटू में 10, कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 इंटू में 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका आंसर। देख लेते हैं क्या आंसर सही है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 200 इंटू में 2 करा तो 400 जूल का कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि कार 500 न्यूटन की नियत बल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किए गए कार्य की गणना आपको करनी है कि क्या होगी। पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हमें दे रखा है, कहा गया क्वेश्चन, पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर दिया गया है, डिस्टेंस जो दिया गया है वो किलोमीटर में दिया गया है। तो ये किस में होना चाहिए, ये डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो 500 इंटू में 15 किलोमीटर है और 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो 500 इंटू में 15 कितना होगा, 75। तो ये आ जाएगा 7 लाख, ये आ जाएगा 75 लाख, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 75 लाख जूल, ये हमारा कार्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल की दिशा में, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बल की दिशा में, अगर हम यहाँ देखें वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर रहा है तो रिजल्ट कैसा आएगा, सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, कितना होगा, तीनों गुणा कर दो, 5 दूनी 10 इंटू में 10, 5 दूनी 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। वैसे इसका आंसर ये गलत दे रखा है। 10 न्यूटन का बल है, क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को क्या करता है, बल की दिशा में 2 मीटर तक, एम जी, नहीं 20 आएगा इसका आंसर। न्यूटन, फोर्स इंटू में क्या होता है, बल इंटू में विस्थापन होता है, तो 10 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 जूल का आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है चीज़ों पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य क्या होगा। तो इसका भी वही आंसर है, सीधा सा आंसर है। 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 मीटर 10 न्यूटन के हिसाब से 100 जूल कार्य हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। ये भी वही है, 50 इंटू में 10 कर देंगे तो 500 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 58वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है। तो अगर बल अगर लगा रहे हैं, अगर गति ही नहीं है, गतिशील नहीं होती, मतलब विस्थापन ही नहीं है, तो कार्य क्या हुआ, कार्य कोई कार्य हुआ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के, आज के सेशन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्य से रिलेटेड। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जीके क्वेश्चन भी इसी तरह से आपके लिए लेके आएंगे। जैसे ही साइंस पूरी हो जाएगी फिर आपका जो है जीके चलनी स्टार्ट हो जाएगी, करंट अफेयर, मैथ, सब कुछ हम इसमें करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।